हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं इसमें पहाड़ी चित्रकला के बारे में। इसके पहले जो हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको पहाड़ी चित्रकला भाग 1 को बताए थे, जिसमें जो यूथ कंपटीशन से लिया गया ये क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो इस सीरीज में हम क्लियर करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए चीज़ को। पहला प्रश्न इसमें देखिए 46 नंबर कह रहा है कि घुमान, नैनसुख, खुशाला, मानकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे? गुलेर, बसोहली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली। तो किसके थे? कांगड़ा शैली के थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक एक चीज़ समझते हुए चलिएगा इसमें, ठीक है? तब क्लियर होता चला जाएगा। देखते हैं क्या चीज़ें हैं। एक सेकेंड। चलिए, कह रहा कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है। कांगड़ा शैली में पहाड़ी शैली का चरम दिखाई देता है। कांगड़ा शैली को विकसित करने में उनके अनेक कलाकारों का सहयोग रहा, जैसे घुमान, नैनसुख, खुलासा, मानकू, फत्तू, परखू, दोखू आदि कलाकार बहुत फेमस थे, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है इनके बारे में। कभी पूछ देगा दोखू किस शैली कलाकार थे, तो कांगड़ा शैली कलाकार। तो अलग अलग चीज़ों को आप लोग बढ़िया से करते हुए चलिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगला कि विप्रलब्धता शब्द संबंध है, किससे संबंध है? ये एक तकनीकी है, एक संगीत सहायता है, एक पुस्तक है, नायिका भेद है। क्या चीज़ है? ये नायिका भेद है। जो 8 नायिकाएँ हैं उसी का एक प्रकार ये भी है। देखते हैं कैसा कैसा है ये सब चीज़ें। देखिए कि क्वेश्चन क्लियर होगा, आप खुद समझ जाएंगे आप। विप्रलब्धता शब्द नायिका भेद से संबंधित है। नायिका भेद की 8 अवस्थाएँ मानी गई है। पहला है स्वाधीन पत्रिका, उत्का या उत्कंठिका। तीसरा वासकास्य या वासना सज्जा। चौथा अभिसंधिता या कलहांतरिका। पाँचवां खंडिता। छठवां प्रेषिता पत्रिका या प्रेषिता प्रेयसी। और सातवां विप्रलब्धता। आठवां है अभिसारिका। कांगड़ा शैली के चित्रकार के 3 प्रकार की नायिका होती है। नायिका का अगर पूछता है कौन कौन? स्वीकाय स्वयं की, परिकाय दूसरे की, सामान्य किसी की भी अंकन किया गया, ठीक है? इस तरह से आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली से हैं? किसी बात कर रहा है? परखू, नूरपुर, बसोहली, कांगड़ा और बूंदी। तभी आप ऊपर पढ़े हुए हैं और सही से पढ़े होंगे, आप तुरंत मार देंगे। कौन शैली से? कांगड़ा शैली से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या प्रश्न इसे वर्णन किया गया, ध्यान दीजिए। कह रहा कांगड़ा घाटी की शांत एकांत प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर वहाँ के कलाकारों में जिन कृतियों का निर्माण किया उनकी अस्थायी महत्व है। पहाड़ी शैली की उपशैली कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल 1775 से 1823 संसार चंद का समय रहा। यह कटोच राजवंश से संबंधित रहा, और इतिहासकार वेडिन पावेल ने लिखा है कि परखू राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार था और परखू रेखांकन में अति कुशल था। किसमें? रेखांकन। भी ये चीज़ आपको नोटिस कर लेनी, किसमें था? और रेखांकन में लीन था। परखू के पिता घूमर गुलेर का निवासी था। जो परखू के पिता थे गुलेर के निवासी थे। कांगड़ा में नैनसुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों का विशेष योगदान रहा है। आगे देखते हैं, इस तरह से हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेजी यात्री ने शब्दों में की, जिसका नाम क्या है? आपको नाम बताना था उस अंग्रेज का, ठीक। चलिए, जैसे मान लीजिए हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्ट स्कॉट, मूर क्राफ्ट। तो आपका आंसर सही होगा मूर क्राफ्ट। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री मूर क्राफ्ट ने आलमपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट की थी, और उन्होंने खुद लिखा कि राजा संसार चंद को चित्रकारी का शौक था। उसके दरबार में
इस समय अनेक चित्रकार काम कर रहे थे और उनके पास चित्रों का बड़ा संग्रह था, जिसमें कृष्ण और बलराम की पराक्रम लीला है, अर्जुन की वीरतापूर्ण कार्य है और महाभारत संबंधित विषय है। साथ ही पड़ोसी राज्यों तथा उनके पूर्वजों के व्यक्ति चित्र, इन्हीं में सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र भी है और उसका जीवन बड़ा ही नियमित था और वह प्रातः काल जो क्या है अर्चना पूजा पाठ और सायंकाल में संगीत उंगीत का क्या है बड़ा पुजारी थे, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करते थे, देखते थे। और वो कृष्ण रासलीला का भी वज्र को भी ध्यान से देखते थे, नृत्य को देखते थे और पदों को सुनना भी पसंद करते थे। जैसे कृष्ण लीला के जो पद होते हैं उनको सुनना भी पसंद करते थे, उनकी लीलाओं को देखना, मतलब ये धार्मिक रूप से जुड़ गए थे, ये धार्मिक पौराणिक रूप से जुड़ गए थे, ऐसे समझिए। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्या हमारा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम बताइए, क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला। तो इसका जो है दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। कह रहा कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। कांगड़ा के प्राचीन राजवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है, जिसका मूल स्थान कांगड़ा ही था। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद 1765 से 1823 ईस्वी के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सहयोग करिए आप भी लोग, थोड़ा चीज़ों को समझने से मतलब रखिएगा, ठीक है। चलिए, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। पूछ रहा है कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें शैली को पूछ रहा है तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। किसकी शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, कांगड़ा के चित्रों में मुगल चित्रों की तरह क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई गई और लॉरेंस बिनियन का कहना है कि कांगड़ा शैली नितांत निजी और उसका आधार प्राचीन भित्ति है और ईरानी शैली ने मुगल शैली को जन्म दिया और वहाँ मुगल कला के प्राचीन हिंदू संस्कृति के संबंध को जोड़कर एक नई पहाड़ी शैली को क्या किया, जन्म दिया था। किसके? मुगलों के साथ, मुगल शैली से जुड़े होने के कारण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। क्या कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या रहा? विषय की बात कर रहा है। रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उक्त सभी। तो अगर उनके विषय की अगर हम बात करेंगे, उक्त सभी विषय वहाँ पे मानी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ध्यान से देखते हैं। चलिए, कांगड़ा शैली का जन्म राजस्थानी और मुगल शैली के मिश्रण के फलस्वरूप हुआ। ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी और मुगलों के मिश्रण से कांगड़ा शैली का उदय होता है। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कृष्णलीला, नायिका, रागमाला, श्रीमद् भागवत पुराण, हमीरठ व नल दमयंती, हीर रांझा, सोनी महिमाल और गिरिजा साहिवान आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण भी इसमें भली भात हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्या कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक के पूछ रहा है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, उसी गांगुली, एम.एस. रंधवा, W.G. आर्चर, आनंद कुमार स्वामी। इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। कौन? देखिए एम.एस. रंधवा। ठीक, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है इसमें, ये मतलब जो ए के बाद बी होना चाहिए सही कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एम.एस. रंधवा ही सही होगा। ये चीज़ें आप लोग देखना है ध्यान से, विकल्प कहीं रहे उसे मतलब आपको नहीं रखना है, चाहे जहाँ भी रहे आपको याद होनी चाहिए। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक एम.एस. रंधवा कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा 1820 ईस्वी में भारत आए प्रसिद्ध यात्री मूरक्राफ्ट ने की थी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, कांगड़ा शैली में चित्र का विषय नहीं है। रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, पंचतंत्र। इसमें से कह रहा है कौन सा विषय नहीं है, तो पंचतंत्र का विषय इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले
पॉइंट की तरफ। कांगड़ा शैली में पंचतंत्र का चित्रण नहीं किया गया है। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है। कांगड़ा शैली में रामायण, महाभारत, रसिक प्रियसु, पुराण, हरिवंश, श्रीमद् भागवत पर आधारित चित्रण हुआ है। कांगड़ा शैली महाराजा संसार चंद 1765 से 1823 ईस्वी के समय सर्वोच्च स्थान पर पहुंची। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा। आगे देखते हैं। रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कांगड़ा जो शैली है रंगों का काव्य कहा जाता है। बेडन पावेल ने लिखा है कि परखू चित्रकार राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था। वो रेखांकन में अति कुशल था, रेखा चित्र बनाने में अति कुशल था। ठीक, आगे देखते हैं हम। 55 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रेमाधारित विषय पर सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय शैली में हुआ है? प्रेम के आधार पर। मुगल में, कांगड़ा में, दक्षिणी में, कंपनी में, तो किस शैली में हुआ है? कांगड़ा शैली में प्रेम आधारित चित्र का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए क्या चीज़ें दी हुई है। पढ़िए, समझिए। कह रहे कि समस्त पहाड़ी कलाकृतियों में कृष्ण ही छाए रहें और इस केशव दास लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती के प्रणय कथा चित्रित हुई। जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई और भागवत पुराण में भी कृष्ण जीवन की बहुविध लीला अत्यंत नयन विराज ढंग से प्रस्तुत की गई। प्रेम का ऐसा भावमय, लयात्मक और कलात्मक चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। कांगड़ा शैली को विकसित करने अनेक कलाकारों का सहयोग रहा। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ और दी हुई है। सहयोग रहा खुशाला, मानकू, कुशनलाल और फत्तू के नाम के हस्ताक्षर युक्त कृतियाँ प्राप्त होती हैं। और इतिहासकार बेडन पावेल ने लिखा है कि परखू राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था जो रेखांकन था। कौन परखता था? रेखा को बनाने के लिए क्या करता था? वो परखता था। इसके बारे में वर्णन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? हेनरी मूर, वाल्टर स्कॉट और ओ हेनरी मूरक्राफ्ट। तो कौन करता है संरक्षक की बात? आपको ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद तब फटाफट इसका आंसर हमें देना है। ठीक, चलिए। सबको पता है संसार चंद के समय में मूरक्राफ्ट फेमस था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कांगड़ा घाटी की शांत एकांत प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर वहाँ के कलाकारों ने जिन कृतियों का निर्माण किया उनका चिर अस्थायी महत्व है। 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमगीरपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट भी की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिए। क्या कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? प्रकृति चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपको आंसर देना है। राधा कृष्ण का वर्णन किया गया। विषय क्या था? प्रिय विषय की बात कर रहा है। अगर प्रिय विषय की अगर बात कर रहा है तो राधा कृष्ण आपको मारना है। ठीक, कांगड़ा शैली में। आगे चलिए देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा चित्रकला शैली भी कहा जाता है और इस शैली का मुख्य विषय प्रेम रहा है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर चित्रों का निर्माण किया गया है। और इस शैली में नारियों का चित्रांकन बड़े ही सुंदर तरीक़ों से किया गया है। नारी अंकन का अगर पूछता है कांगड़ा शैली में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। आगे देखते हैं। अगला हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिका होती है? 2, 7, 3, 5। इसमें जो है कांगड़ा शैली की अगर हम बात करें 3 नायिका होती है, स्वीका, परिका और सामान्यका। देखते हैं नीचे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ध्यान दीजिए। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की सबसे प्रसिद्ध उपशैली मानी जाती है और इसीलिए पहाड़ी कला को कांगड़ा शैली कहा जाता है। और कांगड़ा शैली को राजा संसार चंद ने संरक्षण प्रदान किया। और कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिका बनाई गई, स्वयं की, पराय की और सामान्य की। ठीक, तो आपको समझ में आ गई होगी।
स्वयं मतलब स्वयं की, पराय मतलब दूसरे के समान मतलब सभी की, इस तरह से वर्णन किया गया नायक नायिका का। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 59 नंबर की कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल, रामलाल, श्यामलाल, पन्नालाल। किसकी बात कर रहा है? कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसमें था कौन, बताइए फटाफट। तो अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तुरंत पकड़ लेंगे। जिसमें हम हमेशा कह रहे हैं कुशनलाल, परखू, ठीक है, कुशाला, और इस तरह से दो सब जो नाम आते हैं कांगड़ा शैली के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, एकदम बढ़िया से समझते चलिए। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कुशनलाल एवं फत्तू हैं। कांगड़ा शैली की अपने नारी चित्रांकन के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है। ध्यान दीजिएगा, नारी चित्रांकन की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में हुआ अच्छे से। इस शैली में आकृतियाँ लज्जा से लतिका के समान नतमस्तक दिखाई गई हैं। इस शैली में नायिकाओं के 8 रूपों का चित्रांकन हुआ। जो 8 रूप नायिका होते हैं उसका क्या किया गया है? चित्रांकन किया गया अच्छे ढंग से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, इसको चीज़ को देखते चलते हैं। कह रहा अगला कि महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। किस शैली के? कांगड़ा, गढ़वाल, बसोहली, गुलेर। तो ये किसके थे बताइए? महाराजा संसार चंद की अगर बात करें तो कांगड़ा शैली से संबंध किससे थे? कांगड़ा शैली से संबंध थे। आगे देखते हैं। देखिए, पहाड़ी चित्रकला शैली की कई उपशैलियाँ हैं, जिसमें से एक कांगड़ा कला की शैली का नाम सर्वप्रसिद्ध है। कांगड़ा कला शैली को संरक्षक राजा संसार चंद ने दिया था और राजा संसार चंद के समर कांगड़ा कला शैली अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची और राजा संसार चंद का जन्म कांगड़ा जिला के पालमपुर तहसील के लांबा गांव के समीप एक गांव में 1765 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम तेगचंद्रा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, ध्यान दीजिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या था? 1751, 1760, 1786 और 1790, मतलब इसके बीच बीच में दिया गया है। तो इसमें से कौन कौन सा इसका समय सबसे ज़्यादा मेन था? तो 1700 से लेकर 86 से 1805 ईस्वी तक, ये जो आपका समय था 1786 से, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, 1786 से लेकर 1805 वाला जो समय था ये सबसे महत्वपूर्ण समय था। मतलब उत्कर्ष मतलब चरम स्थिति इसको बोला जाता है, स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कांगड़ा कला शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है जिसका धर्म वैष्णव है, जिसमें कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया गया है और कांगड़ा चित्रकला के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा और कांगड़ा के कलाकार कुशाला, मानकू, कुशनलाल व फत्तू आदि बहुत फेमस थे। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सब लोग। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ये आपका पहाड़ी चित्रकला आएगा। कौन सा आएगा? पहाड़ी चित्रकला आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा कि मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्रकला को जन्म दिया और इस शैली का एक रूप बसोहली शैली, दूसरा गुलेर शैली व तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से पनपा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 63 नंबर, सब लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा, बसोहली। तो इसमें से कह रहा है ब्रजभाषा अगर बात कर रहा है तो कांगड़ा शैली, किसके अनुसार? कांगड़ा शैली के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा वर्णन हो जाए। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार श्रेष्ठ अंकन कांगड़ा शैली में है। राजा संसार चंद का जीवन बड़ा नियमित था। वह प्रातःकाल पूजा अर्चना में व्यतीत करता, सायंकाल नियमित रूप से गायन तथा नृत्य का आनंद लेता और नृत्य गायन में वह कृष्ण के रास लीलाओं तथा ब्रज पदों को सुनना पसंद करता था। और इस समय केशव द्वारा लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती की प्रणय कथा चित्रित हुई और जयदेव लिखित गीत गोविंद, पहाड़ी सतसई और भगवत
पुराण भी कृष्ण लीला के नयन विराज ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे आप तो बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। चलिए अगला हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। कह रहा चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, कांगड़ा, राजस्थानी, जापानी। तो कांगड़ा को जो है हमें क्या कहते हैं? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पहले इसको बारे में देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली विकसित हुई और यही आगे चलकर कांगड़ा चित्रकला का उद्भव एवं विकास हुआ और कांगड़ा शैली के रंगों का काव्य भी कहा जाता है। तो इसका इस तरह से क्रम वाइज का विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान से। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची हुई? राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा दिलीप सिंह और जय कीर्ति शाह। तो इसमें किसके काल में पूछ रहा है? तो आपको फटाफट आंसर देना है राजा संसार चंद। चलिए आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पे पहुंच गई। राजा संसार चंद की कला का इतिहासकार 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा। इस समय काफ़ी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, हस्तशिल्पकारों ने राजाश्रय पाकर आगे बढ़ाया और राजा संसार चंद का यह कला प्रेम 1820 ईस्वी तक आवाज चलता रहा और 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री मूर क्राफ्ट राजा संसार चंद के कला प्रेम का वर्णन किया है। बिडेन पावेल ने लिखा है कि परखू राजा संसार चंद दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार था। अन्य कलाकार बसिया, लक्ष्मण दास, पद्मनु दोखू और गुलाबुरम थे। तो ऐसे ऐसे कलाकार थे जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 1660-70 में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण। रसमंजरी की बात कर रहा है। कांगड़ा शैली, जम्बू शैली, बसोहली शैली, गढ़वाड़ शैली। तो रसमंजरी की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बसोहली शैली। किसमें रस बसता है? रसमंजरी में रस बसता है तो आपका आंसर हो जाएगा बसोहली शैली। चलिए आगे देखते हैं। बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास राजा कृपाल पाल के समय हुआ। इनके समय की भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी 1694 से 95 में तैयार हुई थी, जो इस शैली का सबसे पहले चित्रित प्रति है और यह भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। इसका चित्रण देवीदास ने कृपाल पाल के लिए किया था। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष राजा संसार चंद के समय में होता है, जिसका समय काल जो होता है 1765 से 1823 था। और कह रहा है कि जम्बू शैली में टाकरी लिपि भी लेख लिखे गए थे और गढ़वाल शैली में चित्रकला के निर्माण का दूसरा जो उदय होता है 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में मौलाराम की रचनाओं से प्रारंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? रसमंजरी की बात कर रहा है। कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली। तो आपका बसोहली शैली कौन सा सही होगा? बसोहली शैली सही होगा। चलिए इसमें देखते हैं। बसोहली वर्तमान में रावी घाटी में स्थित एक छोटा सा नगर राज्य था, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ नाम जिले के अंतर्गत है और प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी बल्लौर बलपुर में थी और बसोहली के वंशज अपने आप को पांडवों के संतान मानते थे। कांगड़ा शैली के पोषक रूप में जिस संसार चंद विख्यात थे, उसी प्रकार बसोहली कला के संरक्षक में प्रवर्तक कृपाल पाल थे और इनके समय में भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी जो 1694 से 1695 ईस्वी में तैयार हुई थी और इस शैली को सबसे पहले भित्ति चित्र किया गया था, जो भारत के कला भवन बनारस में संग्रहित हैं। इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने कृपाल पाल के शासनकाल में किया था। जो ये कला भवन में रखा हुआ पत्र है उसी से ज्ञात होता है कि ये जो है क्या है,
प्रति निर्माण क्या देवीदास ने कृपाल पाल के शासनकाल में किया था। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ उद्भव को मानते हैं बसोहली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली, राजपूत शैली। इसमें से आपको आंसर देना है कौन सा शैली इसमें से सही होगा। इसमें से आपका सही होगा बसोहली शैली। अगर गीत गोविंद के का साथ उद्भव मानेगा तो बसोहली शैली आएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1730 ईस्वी में गीत गोविंद की कृतियाँ 2 जगह लाहौर संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, जिससे बसोहली शैली का उद्भव हुआ। बसोहली कला का श्रेष्ठ काल संभवतः 17वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों के कतिपय चित्र बंगाल के अमर कवि जयदेव लिखित गीत गोविंद के दृष्टांत से उभरे हैं दिखते हैं। और इस कृत को महिला कलाकार मानकू ने चित्र किए थे। ध्यान दीजिएगा, ये मानकू जो थे महिला चित्रकार थे। और दिया है कि राजा कृपाल पाल जन्म जो है 1650 ईस्वी के समय बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। ठीक, आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वे बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से थे। कौन? बसोहली शैली की बात कर रहे हैं। कृष्णपाल, राजा भोगपाल, राजा भूतलपाल और राजा संग्राम पाल। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा कृष्णपाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। राजा कृष्णपाल बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से एक थे। बसोहली का राजा कृष्णपाल सन 1590 ईस्वी में पहला नरेश हुआ, जिसने अकबर के साथ साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंट सहित उपस्थिति उसकी हुई और यहीं से बसोहली शैली की परंपरा का पौधा रोपा गया। और कृष्णपाल के पश्चात उसका पौत्र भूपत पाल जो 1655 में राजा हुआ और बसोहली के वंशज अपने आप को पांडवों के संतान मानते थे। आगे देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। हिंदपाल का पुत्र कृपाल पाल जो 1678 से 1699 ईस्वी तक राजा रहा और कृपाल पाल बसोहली कलम के संरक्षक व प्रवर्तन माने गए और कृपाल पाल एक कला प्रेमी राजा था। उसके काल में बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। रस मंजरी की बात कर रहा है। गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर, बसोहली। इसका आपका सही है बसोहली शैली। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन बसोहली शैली में हुआ है और राजा कृपाल पाल के समय भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रस मंजरी जो 1694 ईस्वी में तैयार हुई, 94-95 में, और जो इसी शैली की सबसे पहली प्रति चित्रित हुई, जो भारत कला भवन बनारस के संग्रहित लेख से प्राप्त ज्ञात से होता है। और इस प्रति का निर्माण देवीदास ने किया था, जो चित्रकार था। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। कह रहा आर्चर महोदय के शब्दों में रस मंजरी चित्रों को 3 श्रेणियों में बताए गए। पहली प्रति बोस्टन म्यूजियम में, जिसे आर्चर महोदय ने चित्र की शैली के अनुसार 1680 को बताया, और दूसरी प्रति भारत कला भवन बनारस व डोगरा कला दीर्घा जम्मू में, और तीसरी प्रति नूरपुर के वजीर परिवार के पास कुछ कस्तूरबा भाई लाल भाई अहमदाबाद के संग्रह में। यह ग्रंथ मूल रूप से भानुदत्त द्वारा संस्कृत भाषा में 15वीं शताब्दी में लिखा गया था और इस ग्रंथ में नायक नायिका के विभिन्न रूपों और रसों का श्रृंगार और सविस्तार इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बसोहली में शीश महल बनाकर उसे चित्रों में किसने सजवाया। शीश महल बनाकर महेंद्रपाल, अमृतपाल, कृपाल पाल, अजित घोष। इसमें का आपका आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। चलिए आगे देखते हैं। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया और इस शैली का एक रूप बसोहली, दूसरा गुलेर, तीसरा कांगड़ा शैली का नाम पनपा। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन बसोहली शैली मानी जाती है और बसोहली शैली का उद्भव लोक कला से होता है। किससे होता है? लोक कला से होता है। लोक कला तो आप लोग जान ही रहे होंगे।
क्या चीज़ें होती हैं। बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन राजा था? संसार चंद, कृपाल पाल, अमृतपाल, महेंद्र पाल। अगर बसोहली शैली की बात करें तो आपको सबसे फेमस थे कृपाल पाल थे। ठीक, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। हिंदपाल के पश्चात उसका पुत्र कृपाल पाल जन्म 1650 ईस्वी में गद्दी पर जब बैठा 1678 और 99 में, तो वो कहा जाता है कि जिस प्रकार महाराजा संसार चंद कांगड़ा कलम के पोषक के रूप में विख्यात हुए, उसी प्रकार कृपाल पाल बसोहली कलम संरक्षक के प्रवर्तक माने गए। और आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। इनके समय की भानुदत्त कृत एक सचित्र पत्र रस मंजरी जो 1694-95 में तैयार हुई थी, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है, और भारत कला भवन बनारस में संग्रहित लेख पत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने कृपाल पाल के लिए किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 73 नंबर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा वे बसोहली चित्रकला के प्रथम प्रमुख आश्रयदाताओं में से एक थे। कौन? राजा कृष्णपाल, राजा भोगपाल, राजा भूपतपाल, राजा संग्राम पाल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजा कृष्णपाल। देखिए भी क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। जो पीडीएफ बनाने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जो पीडीएफ बनाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक चलता है, बस रिवाइज हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। बसोहली, ध्यान दीजिए, बसोहली चित्रकला के प्रथम और प्रमुख आश्रयदाताओं में राजा कृष्णपाल ठीक प्रमुख थे। राजा कृष्णपाल के समय में बसोहली शैली की परंपरा का पौध रोपा गया और आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना का श्रेय भूपतपाल को जाता है। और उसी समय चित्रित एक चित्र में शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपतपाल को दिखाया गया है। कांगड़ा शैली में जो स्थान संसार चंद का, वही स्थान बसोहली शैली में कृपाल पाल का था। और राजा कृपाल पाल के समय में भानुदत्त कृत रस मंजरी जो 1694-95 चित्रकार कौन था? देवीदास ने किया था। ठीक, और आगे देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें। सन 1730 ईस्वी में बना चित्र गिरि गोवर्धन बसोहली शैली का उत्कृष्ट चित्र। ध्यान दीजिएगा, गिरि गोवर्धन की अगर बात करेगा तो बसोहली शैली में आपका ये आएगा। अजीत घोष के अनुसार बसोहली शैली का श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं शताब्दी रहा, और गीत गोविंद चित्र बसोहली शैली का ही है, जिसे महिला कलाकार मनकू ने, कौन? महिला कलाकार मनकू ने चित्रित किया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्या रस मंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? जम्बू, बसोहली, कांगड़ा, मांडू। रसमंजरी श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो किसमें से इसका आंसर जाएगा? तो इसका आ जाएगा रसमंजरी का बसोहली से। देखिए रसमंजरी में बसता है, रसमंजरी में क्या बसता है? रस। तो रसमंजरी में बसता है बसोहली रस। इस तरह से याद करिए, थोड़ा टिक भी जाना करिए ताकि याद करने में आसानी हो। बसोहली शैली के अंतर्गत राजा कृपाल पाल के संरक्षक में देवीदास नामक चित्रकार ने 1694 ईस्वी में रसमंजरी चित्रों के रूप में लघु चित्रों का निष्पादन किया। कलाकार मानकों द्वारा चित्रित गीत गोविंद की एक श्रृंखला बसोहली शैली के आगे विकास करने में दर्शाती है। ठीक है, और आगे देखते क्या चीज़ें हैं इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कांगड़ा, दक्षिणी, गुलेर, बसोहली। गीत गोविंद की अगर बात करेगा तो बसोहली शैली में, किस में आएगी? बसोहली शैली के अंतर्गत आएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी बाल्लौर या बलपुर में थी, जो बसोहली से 12 मील पश्चिम में थी, और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। बसोहली कलम का श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों के कतिपय चित्र बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद के दृष्टांत के रूप में उभरे हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली। अगर बसोहली की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब राज्य में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या चीज़ दिया हुआ है।
पहाड़ी कला शैली की एक प्रमुख उपकला शैली बसोहली शैली मानी जाती है और इस शैली में बने अधिकांश चित्र पंजाब के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। हम चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है 77 नंबर, देखिए क्या है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है। बसोहली की बात कर रहा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कुमाऊं और गढ़वाल। और बसोहली शैली के अगर क्षेत्र की अगर बात कर रहा है तो आपको आंसर देना है जम्मू और कश्मीर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बसोहली रावी नदी घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत। बसोहली राज्य का संस्थापक राजा भोगपाल, ध्यान दीजिएगा, बसोहली राजा का संस्थापक राजा भोगपाल। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं। देवीदास, ठीक, संझा, मनोहर और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बसोहली शैली की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो इसमें आपका आंसर सही होगा उपरोक्त में से कोई नहीं था बसोहली शैली का। चलिए देखते हैं। देखिए बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद को महिला चित्रकार मनकू ने चित्र किया था। देखिए एकदम याद कर लीजिए, गीत गोविंद को महिला कलाकार, ठीक, चित्रकार मनकू ने चित्र किया था और बसोहली शैली में हुआ था। गीत गोविंद की प्रति लाहौर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय में, दो जगह हैं। गीत गोविंद की जो प्रतियां हैं लाहौर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से आप कन्फर्म करते हुए चलिए क्वेश्चन को। अगला कह रहा है कि किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रण किया गया। तो किसकी बात कर रहा है, उखल बंधन कांगड़ा में, बसोहली शैली में, पहाड़ी शैली में, जयपुर शैली में, किस में किया गया उखल बंधन का प्रयोग। तो आपको फटाफट आपको आंसर देना है बसोहली शैली में उखल बंधन का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखिए। पहाड़ी कला शैली एक प्रसिद्ध उपकला शैली बसोहली है और इस शैली को राजा कृपाल पाल ने संरक्षण प्रदान किया था और गिरि गोवर्धन, माखन चोर और उखल बंधन आदि चित्र इस शैली में चित्रित हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा मानकोट चित्र शैली का प्रमुख संरक्षक कौन था। राज कृपाल पाल, राजा महिपाल देव, राजा संसार चंद, राजा प्रमाण सिंह। तो इसमें का आपको आंसर देना है। अगर मानकोट शैली की बात करता, ध्यान दीजिएगा, तो आपको राजा कृपाल मानना है। मानकोट शैली राजा कृपाल पाल। ठीक, चलिए देखते हैं। बसोहली शैली के संस्थापक 8वीं शताब्दी में हुई। बसोहली शैली का शासक कृपाल पाल थे जो कला प्रेमी शासक थे। कृपाल पाल की दो रानियाँ थे, एक बंदुवाल और दूसरी मानकोटा की राजकुमारी। दो राजकुमारी में एक कौन थी, एक बंदवाल की थी और एक मानकोट की थी। कृपाल पाल के समय में भानुदत्त कृत एक जो है प्रति रसमंजरी जो 1694-95 में तैयार हुई थी और इस शैली की पहली प्रति जो है इसका निर्माण देवीदास ने किया था। ठीक, कृपाल पाल। चलिए आगे देखते हैं। संसार चंद कांगड़ा शैली महान संरक्षक एवं कला प्रिय शासक थे। इन्हीं के समय में कांगड़ा शैली का विकास हुआ था और संसार चंद के समय में सिकंदर महान व्यक्ति चित्र बना है। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृत चित्र है राजा कृपाल पाल देव, राजा ध्रुवदेव, राजा रजित देव, राजा बलवंत सिंह। तो बसोहली शैली चित्रकला की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा ध्रुवदेव। कौन हो जाएंगे, राजा ध्रुवदेव। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। बसोहली शैली की राजधानी बालोद थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास हुई और बसोहली में वर्तमान समय में जम्मू राज्य के अंतर्गत आता है और बसोहली शैली के संरक्षक कृपाल पाल थे और बसोहली शैली में राजा ध्रुवदेव का प्रतिकृत चित्र प्राप्त हुआ था। किसका, राजा ध्रुवदेव का प्रतिकृत चित्र प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। कांगड़ा शैली में,
गढ़वाल शैली में, गुलेर शैली में, बसोहली शैली में। अगर रसमंजरी की बात करें तो बसोहली शैली आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भानुदत्त की एक सचित्र प्रति रसमंजरी जो 1694-95 ईस्वी में तैयार हुई थी, जो इस शैली बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है, भारत कला भवन बनारस के संग्रहित लेखपत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने कृपाल पाल के लिए किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक एवं प्रवर्तक थे। बसोहली शैली पूछ रहा है। कृपाल पाल, कृष्णपाल, हिंदपाल, धीरज पाल। अगर संरक्षक की बात करेगा तो राजा कृपाल पाल थे। चलिए आगे देखते हैं। बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक राजा कृपाल पाल थे। इनका जन्म 1650 ईस्वी में हुआ था और सन 1678 से 69 तक शासन किया। जिस प्रकार महाराजा संसाचंद कांगड़ा कलम के पोषक के रूप में विख्यात हुए, उसी प्रकार राजा कृपाल पाल बसोहली शैली के संरक्षक में प्रवर्तक माने गए। चलिए आगे देखते हैं। उनके कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया और जिससे उनके काल में बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। इनके समय की भानुदत्त कृत सचित्र प्रति रसमंजरी जो 1694-95 ईस्वी में तैयार हुई थी, जो इस समय की सबसे पहले चित्रित प्रति है और भारत कला भवन बनारस के संग्रहित लेखपत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण देवीदास कृपाल पाल ने ही किया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखा। बसोहली पेंटिंग पुस्तक की बात कर रहा है। मोती चंद, एम.एस. रंधावा, मनोहर कौल, आनंद कुमार स्वामी। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा एम.एस. रंधावा। चलिए आगे देखते हैं। कर पुस्तक बसोहली पेंटिंग एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। एम.एस. रंधावा की अन्य पुस्तक कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्ण लेजी इन पहाड़ी पेंटिंग, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। ओसी गांगुली की पुस्तक यह थी आपकी मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। और जेसी फ्रेंच की पुस्तक थी हिमालय आर्ट थी। और डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक थी इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग। ये डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक थी। और काल खंडवाल की पुस्तक थी जिसका फेमस बहुत ज़्यादा है, बहुत बार पूछा गया है, पहाड़ी मिनिएचर्स। ठीक, ये आया था 2021 में भी आया था ये, कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक काल खंडवाल के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सोन किरवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सोन किरवा। कह रहा सोन किरवा कीटपंख किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त किया गया। सोन किरवा की बात कांगड़ा, बसोहली, मुगल और किशनगढ़ की अगर बात करें, ठीक, तो इस चारों में से आपका जो सही हो जाएगा बसोहली शैली, जो सोन किरवा कीट के नाम से फेमस है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। सोन किरवा कीटपंख बसोहली लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी जो 1694-95 ईस्वी में तैयार हुई थी, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है, जिसके चित्रकार देवीदास थे। बसोहली शैली चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार मनकू थे। कौन थे? मनकू थे। मेदिनी पाल रंग महल, शीश महल बनवाया और इसके समय में बसोहली शैली के चित्रों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। सन 1730 ईस्वी में बना चित्र गिरि गोवर्धन बसोहली के उत्कृष्ट चित्रों में से है और बसोहली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली का भी नाम से पुकारा गया था। आगे देखते हैं, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत किया था, मुगल परंपराओं को अस्वीकार कर दिया था। मेवाड़, कांगड़ा, बसोहली, जयपुर, तो वो जो है आपका था बसोहली शैली जो मुगलों का तिरस्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं हम। मुगल परंपराओं को बसोहली शैली के राजपूत राजाओं में अस्वीकृत करा दिया था, ठीक।
और बसोहली शैली में हिंदपाल के पुत्र कृपाल पाल, जिनका जन्म 1650 ईस्वी में और एक गद्दी पर बैठा, और कहा जाता है कि जिस प्रकार महाराजा संसार चंद कांगड़ा कलम को बढ़ाए थे, उसी प्रकार से राजा कृपाल पाल ने बसोहली शैली का संरक्षण किया था। ठीक, दोनों की कंपेयर की जाती है, वो अपने क्षेत्र में, मतलब वो अपने राज्य का और ये अपने राज्य का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। क्या कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेव के परिवार का सदस्य नहीं था? पंडित सेव की बात कर रहा हूँ। मानकू, नैनसुख, फत्तू, मौलाराम। तो जो मौलाराम थे ये अलग थे। ठीक, ये गढ़वाल शैली के थे। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी शैली में गुलेर शैली का चित्रांकन पंडित सेव के पुत्र नैनसुख और मानकू फत्तू गुलेर शैली से संबंधित थे। ये सेव पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली के रंगों देने वाली ऊंचाइयां तक पहुंची, इसीलिए महत्वपूर्ण कार्य किया और ये शैली बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और कांगड़ा शैली गुलेर शैली का विकसित रूप है। कांगड़ा शैली जो है गुलेर शैली का विकसित रूप है। गढ़वाल शैली का प्रमुख कलाकार मौलाराम है। मौलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना की। ध्यान दीजिएगा, कई बार पेपर में भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। गुलेर चित्र शैली का संरक्षक प्रवर्तक कौन सा राजा था? गुलेर शैली की बात कर रहा है। गुलेर राजा हरिश्चंद्र, राजा राज सिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा मान सिंह। पीछे राजा हरिश्चंद्र जो गुलेर शैली के संरक्षक थे। आगे चलिए देखते हैं। गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिन्होंने गुलेर राज की स्थापना 1405 ईस्वी में गुलेर आकर अपने नवीन राज हरिपुर की नींव डाली और उसे क्या स्थापित भी किया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा चित्रकार नैनसुख और माड़क किस परंपरा चित्र शैली से जुड़े हुए हैं? गुलेर शैली, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली और नूरपुर शैली। अगर नैनसुख और माड़क की बात की जाए तो नैनसुख और माड़क की अगर हम बात करें तो किसमें हमको मिलते हैं? ये गुलेर शैली में देखने को मिलते हैं। किसमें? गुलेर शैली में देखने को मिलते हैं। चलिए, गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में विकसित हुई और गुलेर कांगड़ा घाटी के नितांत निचले क्षेत्र में स्थित था। गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सेव और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाया था। सन 1750 ईस्वी के एक चित्र में राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया, जो नैनसुख के द्वारा बनाया गया था। और गुलेर शैली में धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, नायिका चित्र आदि बहुत ज़्यादा बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। नैनसुख किस राज दरबार के चित्रकार थे? नैनसुख की बात कर रहा है। कांगड़ा, चंबा, मनकोट और गुलेर। नैनसुख की बात करें तो गुलेर शैली में फेमस थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहाड़ी कला शैली की एक प्रसिद्ध कला शैली गुलेर शैली को माना जाता है। इस शैली का प्रमुख चित्रकार नैनसुख था। इस शैली को सर्वाधिक संरक्षक राजा गोवर्धन सिंह ने प्रदान किया था। कौन? राजा गोवर्धन सिंह ने इसको प्रदान किया था। चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित है? किस पे आधारित है? जो रामायण पे आधारित है। 15, 206, 11, 14। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 14 नंबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहाड़ी कला शैली की एक प्रसिद्ध कला गुलेर शैली मानी जाती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नैनसुख था और इस शैली को सर्वाधिक संरक्षक राजा गोवर्धन सिंह ने प्रदान किया था। लेकिन राजा दिलीप सिंह के समय में भी चित्रांकन हुआ था और इनके समय में 14 चित्र रामायण पर आधारित हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? ठीक, किशनगढ़, बूंदी, चामंड, गुलेर।
निम्नलिखित कौन सा स्थान राजा संसार चंद्र का केंद्र नहीं है? ध्यान दीजिए, इसका केंद्र नहीं है। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपको देना है। इसमें देखिए, आपको सोचना बिल्कुल नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखते ही मार देंगे। लेकिन कौन सा राजस्थान चित्रकला केंद्र नहीं था? जो राजस्थान में नहीं आता है, ये गुलेर। ठीक, ये सब क्या है? राजस्थानी चित्रकला किससे संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा प्रश्न है? 93 नंबर क्वेश्चन। गुलेर पहाड़ी कला एक प्रसिद्ध केंद्र था। गुलेर नामक राज्य की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी, जबकि गुलेर कला को सर्वाधिक संरक्षण राजा गोवर्धन चंद्र ने प्रदान किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन। शिकार के साथ महिला किस शैली के चित्र है? शिकार के साथ महिला, गुलेर, बसोहली, जयपुर, चंबा। शिकार के साथ महिला की अगर हम बात करें तो गुलेर शैली में। शिकार के साथ महिला का चित्रांकन किस में हुआ है? गुलेर शैली में हुआ है। चलिए देखते हैं। पहाड़ी कला शैली की एक प्रसिद्ध उपशैली गुलेर शैली मानी जाती हैं और इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है जो शिकार के साथ महिला। शिकार के साथ महिला का चित्रांकन गुलेर शैली की फेमस है। ठीक, प्रसिद्धि है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि चित्रकार नैनसुख और माणक किस परंपरागत चित्रकला से संबंध है? गुलेर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली और पहाड़ी शैली। नैनसुख और माणक, ये अगर दोनों की बात करता है तो आपको गुलेर शैली में हो जाएगा। किस में आ जाएगा? गुलेर शैली के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकार नैनसुख और माणक मानकू गुलेर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गुलेर कलम आरंभिक चित्र पंडित सेव और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए। राजा गोवर्धन सिंह के समय में गुलेर चित्रों का बनना प्रारंभ हो चुका था और राजा गोवर्धन एवं उनके परिजनों को गुलेर के चित्रों ने बखूबी चित्रण किया। आगे देखते क्या है। सन 1750 ईस्वी में एक चित्र में राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित है। रामायण पर आधारित 14 चित्र राजा दिलीप सिंह कालीन है जो गुलेर शैली में बनाए गए थे। किसमें? गुलेर शैली में बनाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चंबा रुमाल संबंधित है किससे? चित्रकला से, क्राफ्ट से, परंपरा से, सुंदरता से। और चंबा की हम बात करेंगे, ये परंपरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? परंपरा से संबंधित है। चंबा रुमाल परंपरा से संबंधित है। चंबा शैली हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। चंबा की घाटी को कला की घाटी कहा जाता है और चंबा शैली का नामकरण रानी चंपावती के नाम चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? चंबा की सांस्कृतिक क्या अति प्राचीन है। यहाँ का श्री हरिनाथ मंदिर तथा साहिल बर्मन का बनाया हुआ लक्ष्मी नारायण मंदिर अत्यंत प्राचीन है। ठीक, आगे देखते हैं। चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा शैली का उदय 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। चंबा शैली का बसोहली और गुलेर शैली का प्रभाव देखा जाता है। चंबा रुमाल का एक काशीदारी हस्तशिल्प है जिसे कभी चंबा साम्राज्य के पूर्व शासक के संरक्षक में बढ़ावा दिया गया था और यह चमकीले और मनभावन रंग योजनाओं में विस्तृत पैटर्न के साथ विवाहों के दौरान उपहार के रूप में सम्मान दिया जाता था। आगे देखते हैं। सुई के आश्चर्य रूप में जाना जाने वाला चंबा रुमाल अब चौकोर और आयताकार रूप में बनाया जाता है। चौकोर और कोई आयताकार रूप में बनाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, अच्छे से इसको पढ़िए। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंबा की रेखाएं किस रंग में बनाई गई थी? लाल, पीला, हरा, लाल, काला, काला, सफ़ेद, इनमें से सभी। अगर इसकी हम बात करें तो काला और नीला में। किस में बनाया गया था? काला और नीला में बनाया गया था। चंबा की जो रेखाएं की रेखा रंग जो है किस में है? लाल और काला रंग से बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
कह रहा कि राजा साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर चंपापुरी नामक राज्य की स्थापना हुई और यहीं पर पनपी कला को चंबा शैली कहा जाता है और यह पहाड़ी शैली की एक प्रसिद्ध उपशैली मानी जाती है और इस शैली में बने चित्र में चमकीले शीतल रंग का प्रयोग किया गया, जबकि इन चित्रों की सीमा रेखाएं लाल एवं काले रंग से बनाई गई थी। आगे देखते हैं। ठीक, 97 नंबर क्वेश्चन जो पहाड़ी चित्रकला का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? रुमालों के लिए, पटचित्र के लिए, लघु चित्र के लिए और कागज़ पर बने चित्रों के लिए था। ये किसके लिए था? रुमाल कार्य के लिए। रुमालों के लिए फेमस था, जो शादी विवाह में तोहफा के रूप में दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में। कह रहा कि चंबा कलम के चित्र देश विदेश में विख्यात हैं और चंबा रुमालों का एक प्रसिद्ध अच्छा संग्रह केंद्र था। रुमालों का एक बहुत बड़ा क्या है? प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।